لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का मकसद है कि जो लोग हज या उम्रा की तैयारी कर रहे हैं और पहली दफ़ा कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके कि वो क्या-क्या चीज़ें बेसिकली अपने सफ़र हज या सफ़र उम्रा के लिए अपने साथ रख सकते हैं। ये ज़रूरत मुझे पेश आई जब मैं अपने लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट बहुत सारी सोर्सेज़ से, मुख्तलिफ़ जगहों से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जब मैंने अपने लिए वो लिस्ट तैयार कर ली, तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ये लिस्ट दूसरों के भी काम आ सके। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगें, सो वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं और हो सकता है कोई चीज़ें आपको इसमें से मिसिंग मिले। तो अगर आपको इसमें कुछ चीज़ मिसिंग मिलती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? या वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा दीजिएगा, तो मैं डेफ़िनिटली इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। सो अगर कोई इसमें कोताही या गलती या कोई चीज़ हो तो वो भी डेफ़िनिटली मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो जब आप हज पे बेसिकली या उम्रा पे सफ़र कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती वहाँ पे कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और वो जाने के बाद पता चलता है। तो उसमें समटाइम आपको टाइम का भी ज़िया होता है शॉपिंग के दरमियान, एंड देन आपको मे बी कॉस्ट भी थोड़ी-सी ज़्यादा लग जाती है। सो अगर वो चीज़ों की नॉलेज आपको पता हो तो वो डिसीज़न आप यहीं ले सकते हैं और वहाँ आप मैक्सिमम टाइम अपना इबादत में और अपनी आसानी के साथ उन चीज़ों की मदद से अपने असल मकसद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। सो यही मकसद यहाँ पे भी मेंशन हुआ हुआ है कि क्या आपने पहनना है, क्या आपने खाने के लिए रखना है, क्या चीज़ें आपने बैग्स के तौर पे लेनी है, क्या चीज़ें आपने यूटेंसिल्स के तौर पे लेनी है। तो वो मुख्तलिफ कैटेगराइज़ करके मैंने इस प्रेज़ेंटेशन के अंदर उस चीज़ों को क्लब किया है और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने बच्चों का जिन्होंने ये सारी प्रेज़ेंटेशन बनाई है। मैंने तो सिर्फ़ एक लिस्ट बनाई थी नॉर्मल सी, और मेरे दोनों किड्स ने इसको इतनी प्यारी प्रेज़ेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अल्लाह उन्हें इसे इस काम की जज़ा दे। सो सबसे पहले कैटेगरी है पहनने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रखने की ज़रूरत है। सो मर्दों को क्योंकि एहराम की ज़रूरत में एहराम की ज़रूरत पड़ती है, और जिसमें वो अगर उम्रा या हज पे जा रहे हैं तो 2 सेट्स उम्रा के लिए भी और हज के लिए भी उन्हें रखने चाहिए कम अज़ कम। और लेडीज़ का तो एहराम उनके कपड़े ही होते हैं, तो उसमें उन्हें अपना अबाया रखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आप क्या कहते हैं 7-8 कपड़ों के जोड़े, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टाइम कितना है और क्या कहते हैं आप किस टाइम ड्यूरेशन में जा रहे हैं। अगर आप जून-जुलाई इस टाइम में जा रहे हैं तो देन आप लॉन एंड वॉशिंग वियर को प्रेफ़र करें, और क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी के मौसम में दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती, बट वहाँ पे आपको फिर भी कोई एक अपर और क्या कहते हैं थोड़े से मोटे कपड़े रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो वहाँ पे ठंड हो जाती है। और अगर आपका ड्यूरेशन 15 दिन का है तो उसके हिसाब से कपड़े रख लें, और अगर वो ज़्यादा दिन का है तो उसके हिसाब से। अच्छा, एक डबल स्ट्रिप की स्लीपर जैसा नीचे दिखाई गई है, ये आपके एहराम का पार्ट होता है कि जब आप पे आपने पाँव में सिर्फ़ 2 पट्टी की चप्पल पहननी है, ठीक है? ताकि आपकी सामने की और बैक साइड की जो हड्डी है वो नुमाया रहे। सो ये 2 पट्टी की 2 चप्पलें रख लें, क्योंकि अगर एक आपकी कोई प्रॉब्लम करती है या ख़राब हो जाती है या गुम हो जाती है तो आपके पास एक और भी हो। और इसके ऊपर आप एक काम करें कि ये जो चीज़ें आप पहनने वाली हैं, इनको एक दफ़ा पहन के घर पे ट्राई कर लें ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए आपके लिए। आप नई चप्पल लेके जाएँ और वो अगर आपको चुभती है, कोई प्रॉब्लम करती है, तो डेफ़िनेटली उसको करने से बेहतर है कि आप घर में उसे 2-3 दफ़ा ट्राई कर लें। देन रनिंग शूज़, जॉगर्स ये आपको चाहिए होंगे ज़ियारत के लिए। अगर आप ज़ियारतों पे जाते हैं तो आप वहाँ पे ये इसको जॉगर्स को, स्पोर्ट्स शूज़ को यूज़ करें, या ड्यूरिंग हज आपके अगर लंबा ट्रैवल है फ्रॉम मिना टू, आपको जाना पड़ेगा जमरात, एंड देन जमरात से अगर आपको अज़ेज़िया में स्टे है तो वहाँ से आपको हरम के लिए आना-जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स शूज़ रख लें ताकि आपको चलने में आसानी हो, और इसका भी सेम है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, घर पे 2-3 दफ़ा पहन लें। सनग्लासेस की ज़रूरत वहाँ पे स्पेशली जो गर्म मौसम होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है अपनी आँखों को बचाने के लिए। सनग्लासेस ज़रूर रखें, और नज़र के ग्लासेस हैं तो उसके 2 सेट ज़रूर रखें। इन केस ऑफ अगर एक गुम हो जाता है, ख़राब हो जाता है तो आपके पास हो। देन आपको एक एहराम बेल्ट या क्रॉस बॉडी बैग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप अपनी पैसे, डॉक्यूमेंट्स एंड मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ड्यूरिंग उम्रा आपने जब उम्रा परफॉर्म कर लिया तो उस वक़्त भी ये बैग आपके काम आता है। देन उसके बाद आप जब हरम आपका आना-जाना होता है तो इसमें आप अपने होटल की कीज़, पैसे और ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसके बाद नमाज़ के ऐप्स रख लें अपने लिए, हैट्स रख लें, ज़ियारतों पे हैट्स बहुत काम आते हैं। टिश्यू पैक या
रुमाल रख लें, गर्म मौसम में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। सॉक्स आपके पास होनी चाहिए। मास्क पैकेट अगर आपको कोई एलर्जी है या आपकी तबीयत नासाज हो सकती है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू, तो आप मास्क रख लें ताकि किसी और को वो वायरल इन्फेक्शन ना फैले। एक फ्लिप फ्लॉप भी रख लें बाथरूम के लिए, नॉर्मल सी एक चप्पल लेके, ठीक है। समटाइम्स होटल में आप स्टे करते हैं, वहाँ पे वॉशरूम में चप्पल नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने होटल किस तरह सेलेक्ट किया है। सो अगर कोई वो 4 स्टार प्लस होटल है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, लेकिन उससे नीचे मोस्टली होटल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। टॉवल रख लें अपने लिए, इनर वियर, बनियान वगैरह, अंडरवियर, आप ये चीज़ें रख लें। हज़ारबंद और हज़ारबंद डालने के लिए शलवार कमीज़ आप लेके जा रहे हो तो हज़ारबंद और हज़ारबंदानी रख लें। इसके बाद आ जाते हैं हम एसेंशियल आइटम्स फॉर इबादत। कुरान, वैसे तो हरमैन शरीफ में कुरान अवेलेबल होता है, और बट फॉर योर कन्वीनियंस ड्यूरिंग द ट्रैवल, आप मक्का से मदीना जा रहे हैं या क्या कहते हैं, ड्यूरिंग योर होटल स्टे, ड्यूरिंग योर अजीज़िया स्टे, एक पॉकेट साइज़ कुरान आप अपने साथ रख लें। देन तवाफ़ काउंटर इज़ बेसिकली वेरी एसेंशियल व्हाइल डूइंग द तवाफ़, के जब आप तवाफ़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको 7 चक्कर काउंट करने हैं, जिससे मिलके एक तवाफ़ होता है आपका। सो ये काउंटर आपको हेल्प कर देता है कि आपके 7 चक्कर पूरे हुए हैं या नहीं हुए। देन प्रेयर मैट, एक अगर आप अपनी प्रेयर मैट भी अपनी रखें, स्पेशली फॉर द हज, कि अगर आप जब जाते हैं मुज़दलिफ़ा और अरफात, मिना, ये आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। तो पॉकेट प्रेयर मैट्स आती हैं इस तरह की छोटी सी, जो कि आप अपने साथ रख सकते हैं, ईज़ी टू कैरी हो। अपनी एक प्रेयर बुक रखें जिसमें हज और उम्रा की डिटेल्स होती हैं, दुआएं होती हैं, ये आपके पास अपनी होनी चाहिए ताकि आप इसको ड्यूरिंग सफ़र जहाज़ में, बस में इसको स्टडी करते रहें, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। हज के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो उम्रा में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक मैट एंड इन्फ्लेटेबल एयर फ्लो, इस तरह के एक मैट जिसमें एक फ्लो भी लगा हो जिसमें आप हवा भर सकें। ये मुज़दलिफ़ा में जब आप रात में स्टे करते हैं तो वहाँ पे ही आपको काम आती है। कुछ ये बनी बनाई मिल जाती है इसमें, अगर इस पिक्चर में आप देखें तो ग्रीन कलर का फ्लो है इसमें, साथ में आपको कंकरियाँ जमा करने के लिए इसमें एक अदद थैली भी लगी हुई है और एक पूरी आपको दरी भी मिली हुई है। तो ये पूरा सेट अगर मिल जाता है तो ये ले लें, अगर ये नहीं मिलता तो आप सेपरेटली भी ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं। उम्रा के अंदर तो बेसिकली आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपका थोड़ा ट्रैवल टाइम थोड़ा कम होता है, और मीन्स कि आपने होटल से हरम की तरफ जाना है और हरम से वापस होटल की तरफ आना है या ज़ियारतें करनी है। तो आप अगर एक अपना सूटकेस ले जाते हैं और उसके साथ आप एक छोटा बैग रख लें जिसमें आप बेसिकली वो बैग भी मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। बट हज के लिए आपको एक बैकपैक भी रखना पड़ता है जिसमें जब आप अजीज़िया में स्टे किए होते हैं ड्यूरिंग हज, या आप मक्का के होटल में होते हैं, तो वहाँ आप अपना ये सूटकेस छोड़ देते हैं और मिना के लिए जो ज़रूरी सामान है और अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए वो इस बैग में डाल लेते हैं। और जब आप मिना पहुँचते हैं तो मिना में आप अपनी ये चीज़ें इसमें से मिना की यूज़ करने वाली चीज़ें, जैसे आपने वापस आकर अरफात से, मुज़दलिफ़ा से, रमी जमात से करने के बाद वापस जब आप मिना आएँगे तो आप कुर्बानी और हल के बाद आप बेसिकली कुर्बानी के बाद आप हल्क करवा के नहा धो के कपड़े चेंज करेंगे, ईद का सूट पहनेंगे, नया सूट, तो वो सूट हो गया, चप्पल हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, टॉवल वगैरह जो आपको बेसिकली अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमात पे काम नहीं आनी, वो चीज़ें आप मिना में ही इस बैग के अंदर या तो छोड़ जाएंगे, या बैग अगर ये कन्वीनियंट है तो आप इसी बैग के साथ आगे अरफात और मुज़दलिफ़ा और जमात के लिए आगे चले जाएंगे अपना लिमिटेड सामान लेके, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा आपको एक वॉक भी होती है, थोड़ी सी ये फिज़िकल इबादत भी है, तो वहाँ पे जितना सामान आप कम रखें, ठीक है, तो उतना बेहतर होता है। सो इसी ये लिस्ट बनाने का मकसद भी है कि एक मैक्सिमम चीज़ों की लिस्ट बना दी जाए एंड देन यू कैन सेलेक्ट कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। सो बिना सिर्फ आपने इस समय तज़किरा किया कि उसके लिए आप इसी बैग को भी रीयूज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के वहाँ मीना के कैंप में रख दें और आप आगे चले जाएँ। या तो आप क्या कहते हैं, एक छोटा बैग, इस तरह का कपड़े वाला बैग भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी लिमिटेड चीज़ें आगे अल्फात भी लेके जा सकते हैं, और यही बैग आपने बाद में हरम शरीफ और ज़ियारत पे जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर होटल में हैं उम्रा के दरमियान और आप हरम शरीफ तशरीफ़ ले गए या मदीना में, तो आप डेफ़िनेटली 2-2 3-3 नमाज़ें कवर करते हैं। तो इस बैग के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं खाने-पीने की, जो आप अपने साथ रखते हैं, पानी की बॉटल होती है, ठीक है? एंड देन आप अपने फिर एक शू कवर भी लेते हैं जिसमें आप अपनी चप्पलें रख के
भी इस बैग में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप क्या कहते हैं, इसमें कोई खाने-पीने की चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो ये बैग मल्टीपल चीज़ों के काम आ जाता है। सो ड्यूरिंग उम्रा तो आपका एक बेसिकली सूटकेस और एक छोटा बैग भी काम आ जाता है। बट डिपेंडिंग कि आप अगर वापसी में भी कुछ लोगों के लिए चीज़ें वगैरह इस तरह की लाना चाह रहे हो और आपको ज़रूरत है, तो आप ये तीनों बैग्स भी ले जा सकते हैं। डिफरेंस ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स हमने इन चीज़ों के डिस्कस कर लिए। अब डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना सामान ले कैरी करके चलना चाहते हैं, कितना कम लेके जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। छोटे लॉक्स ले लें अगर इन चीज़ अगर आपकी कोई कीमती चीज़ें हैं तो, और उन लॉक्स की कीज़ को कहीं रखने के लिए कोई कीचेन वगैरह ले लें। अच्छा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हज या उम्रा से रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट होंगे, उनकी एक-एक कॉपीज़ करवा के ना इन तमाम बैग्स में, मीन्स आपके सूटकेस में, आपके बैकपैक में ये एक-एक चीज़ फ़ोटोकॉपी डाल लें। सो मेबी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक आप उसका सेट अपने मोबाइल में भी उसकी पिक्चर्स लेके अपने पास रख लें। सो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने पास रख लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने बैकपैक में वो सॉरी क्रॉस बॉडी बैग में रखे हुए हैं, या एहराम का जो बेल्ट होता है उसमें रखे हुए हैं। देन अगली कैटेगरी है फूड आइटम्स एंड मेडिसिन। सो इसमें जो चीज़ें लेके जाने वाली हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन योर स्टे, और समटाइम्स लोगों को चाय वहाँ पे वैसे नहीं मिलती, और हम लोग क्योंकि साउथ एशियन हैं, हमें चाय की एक बहुत नीड होती है अपने आप को बेसिकली एनर्जी को एक सर्टेन लेवल पे रखने के लिए, ताकि उससे हम सही इबादत भी कर सकें, चीज़ें भी कर सकें। सो अपने साथ लाइक मैं लास्ट टाइम भी ड्राई मिल्क, शुगर और टी बैग्स ले गया, तो एक साथ में मैंने एक केटल भी रखी थी, तो ताकि जब ज़रूरत पड़ सके हम अपनी चाय खुद ही रेडी कर सकें। बिस्किट के कुछ पैकेट्स वगैरह रख लें जो आपके बैग में हों जब आप हरम जा रहे हो। समटाइम्स होता है आप हरम गए हुए हैं रात में, और आपने लंबा स्टे किया, आपने रात को इत्तिकाफ़ की नियत से मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, अब आप वहाँ से निकल के बाहर जाके ऑल द वे खाना खाने का आपका मूड नहीं है, तो आप अपने बैग में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, डिफरेंट तरह के और बिस्किट्स रख सकते हैं। देन एक ग्रेनोला बार और एनर्जी बार्स आती हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होती है ये। इससे इसमें ओट्स, वॉलनट और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिससे आप फ़ौरन एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो ये जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं ये भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और आप अपने साथ भी एक-एक बार अपने बैग में रख लें, अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, देन यू कैन टेक हाफ बार वो खा सकते हैं। सो 2-3 इस तरह की बार्स आप अपने साथ यहाँ से डाल लें। उम्रा के दरमियान जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और लोग अरफ़ात को सफ़र करते हैं, तो अरफ़ात में भी काफ़ी गर्मी होती है। आजकल तो आ भी ये जून जुलाई में रहा है, तो अपने साथ टैंक और ओआरएस के साशे रखें, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो सकें, और इसका इस्तेमाल भी करें। पानी की बॉटल में इसको बना लें। अब ये तो मेडिसिन्स आप अपनी एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रख लें। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि आपको जो रूटीन में पेन किलर हो गई,